फाइनली राजस्थान सरकार की तरफ से अपडेट आ चुकी है। जो पुराने पेंशनर थे वो काफ़ी समय से परेशान थे कि उनकी जो पेंशन है वो अभी तक उनके खातों में है, वो नहीं आई है। तो फाइनली इसको लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से फाइनली इसकी जो अपडेट है वो आ चुकी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन है वो आ ही नहीं रही है। काफ़ी समय से वो अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पेंशन है वो आने का नाम तक नहीं ले रही है। लोग काफ़ी समय से परेशान भी है और कई पेंशनर ऐसे भी हैं जिनका घर सिर्फ पेंशन से ही चलता है। तो वो लोग अभी काफ़ी समय से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनको काफ़ी समस्याएं वो देखने को मिल रही है। कई लोग हैं जो पेंशन के आधार पर ही अपना जो घर खर्चा है वो पेंशन से ही चलाते हैं, जिनको अभी काफ़ी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा है। पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो पेंशन है वो आ ही नहीं रही है और कई लोगों की पेंशन है वो अटकी पड़ी है। तो ये जो पेंशन है वो हमारे खातों में कब तक आने वाली है और इसकी राजस्थान सरकार की तरफ से क्या अपडेट आई है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमीचंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पेंशन है वो अभी तक अटकी हुई क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी पेंशन है वो इसलिए अटकी हुई पड़ी है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो पेंशन सत्यापन है वो नहीं करवाया है, जिसकी वजह से जो पेंशन है वो अभी तक आपकी भी अटकी पड़ी है जिन्होंने पेंशन सत्यापन है वो करवा लिया है। काफी लोगों को ये जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। तो राजस्थान सरकार इस चीज का वेट कर रही है कि जितने भी पेंशनर है वो अपनी सारा का सारा जो पेंशन सत्यापन है वो सभी लोग करवा लेंगे, तब उनकी पेंशन है वो उनके खातों में डाल दी जाएगी। हालांकि अभी जो ये जो पेंशन सत्यापन के पोर्टल है वो अभी चालू है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी जो पेंशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और कई जो भाई मेरे ऐसे हैं जो कि इमित धारक से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने जो पेंशन सत्यापन है वो हमारा सही किया है या फिर नहीं, यहाँ पे सही से ऑनलाइन है वो किया है फिर नहीं। उसकी वजह से इमित धारकों को काफी समस्या है वो देखने को मिल रही है और कहीं जो पेंशनर है वो भी काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी यही डाउट हो रहा है कि जो हमारे जो इमित्र धारक है उन्होंने हमारा काम है वो सही किया है या फिर, क्योंकि वो भी बार बार जाके इमित्र पे जाके अपना जो पेंशन सत्यापन है वो चेक करवाते हैं और अपना अकाउंट भी चेक करवाते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो आई है या फिर नहीं। तो दोस्तों, काफी समस्या है वो लोगों को हो रही है, लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेंशन है वो इसलिए अटकी पड़ी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक ना तो पेंशन सत्यापन करवाया है और ना ही ये जो ई-केवाईसी है, मतलब कि जन आधार ई-केवाईसी है वो करवाई है, जिसकी वजह से उन सभी की पेंशन है वो अटकी पड़ी है और साथ ही में आपकी भी, जिन्होंने मतलब पेंशन सत्यापन करवा रखा है उनकी भी पेंशन है वो अटकी पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो करवा लिया और बहुत सारे लोगों ने करवाया भी था, क्योंकि मित्र पे हम जब सत्यापन करवाने गए थे तो वहां पे भीड़ भी थी। तो दोस्तों, अगर आप अपने ग्राम पंचायत वाइज लिस्ट मांगोगे कि किन किन लोगों ने अभी तक पेंशन सत्यापन है वो नहीं करवाया है, अगर आप वो लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अभी तक पेंशन सत्यापन है वो करवाया ही नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोगों की पेंशन है वो अटकी पड़ी हुई है। और साथ ही में राजस्थान सरकार की तरफ से जो पहले पेंशन मिल रही थी तो वो पेंशन 500 से 750 रुपए ही मिल रही थी, लेकिन जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत जी ने पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया था, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार का बजट भी थोड़ा हिल गया है, जिसकी वजह से ये जो पेंशन है वो अभी तक रुकी पड़ी है। और साथ ही में अभी जो नई सरकार बन गई है, तो अभी भाजपा सरकार आ चुकी है, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा है, तो अभी जो नया प्रोसेस है वो अभी करना शुरू करेंगे वो। और अभी जिसकी ऑफिशियली डेट है वो दोस्तों 20 से 21 तारीख के बाद में आप सभी की पेंशन है वो डाली जाएगी। ये पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों की डाली जाएगी जिनकी पेंशन सत्यापन करवा रखा है या फिर उन्होंने जो पेंशन जो जन आधार ई-केवाईसी है वो करवा रखी है। अगर आपने ये जो काम अभी तक नहीं करवाए हैं तो आपकी पेंशन है वो नहीं आने वाली है। तो समय रहते ये जो काम है आप करवा लें। अगर आपने करवा रखा है तो आपकी जो पेंशन है वो 20 तारीख के बाद में 100% आपके खातों में डाल दी जाएगी। दोस्तों, ये ऑफिशियली न्यूज है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी 20 तारीख के बाद में पेंशन है वो आ जाएगी। अगर पेंशन नहीं आती है तो हो सकता है कि राजस्थान सरकार इससे जुड़े कुछ नई अपडेट देती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पोस्ट, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों, साथ ही में ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये जो पिछले महीने के और जो नई पेंशन है वो आ रही है, तो वो सभी उन लोगों की जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है जिनकी पेंशन है वो हाल ही में आई है। तो ये जो पेंशन आई है ये फिर आप देख सकते हो करीबन 20 से 25 तारीख के बीच की पेंशन है वो आई हुई है। तो इसी के माध्यम से हम मानते हैं कि जो पेंशन है वो करीबन 20 तारीख के बाद में डाली जाएगी। और साथ ही में जो राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये अपडेट आई हुई है कि 20 तारीख के बाद में
सभी की पेंशन है वो उनके खातों में डाल दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।